चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप कैसे रूट वाले क्वेश्चनों का जोड़ घटाव करने वाले हैं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते तो आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आने वाले इस प्यारे से सेशन को। तो यहाँ पर आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी कि रूट होता कैसा है। रूट ये होता है, रूट का मतलब आप कभी कभी ऐसा भी देख सकते हैं कि किसी का पावर 1/2 होगा, उसका मतलब भी रूट ही होता है। ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, रूट होता है। इसे बोलते हैं वर्गमूल। क्या बोलते हैं, वर्गमूल। तो ये आपको क्लियर हो गया। इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। तो ये आपको रूट के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। अब ये थे बेसिक चीजें हो गई। अब इसके क्वेश्चनों को कैसे जोड़ना है, कैसे घटाना है, कैसे गुणा करना है, कैसे भाग करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, जोड़ की। तो जोड़ कैसे करेंगे, प्लस कैसे करेंगे, ये आपको सीखना है। अब देखिए, रूट की संख्याओं में जब आपके रूट के अंदर के संख्याएं समान हो तो जोड़ना आसान है। ये भी रूट 3 है, ये भी रूट 3 है, जोड़ना आसान है। और अगर ये अलग अलग होती तो जुड़ती ही नहीं। क्या होता, जुड़ता ही नहीं। और जोड़ना पड़ता तो फिर इसको आप वैसे बदलते तब जोड़ते। तो वो आपको नहीं सीखना। यहाँ पर सीखना क्या है कि अंडर रूट 3 तभी जुड़ेगा जब बिल्कुल समान रूट की संख्या है। यदि अंडर रूट 5 होता है और ये अंडर रूट 3 ना होता तो ये आपस में कभी भी जुड़ नहीं सकते थे, क्योंकि रूट वाली संख्या समान नहीं है। तो रूट वाली संख्या समान होनी चाहिए तभी ये आपका जुड़ने वाला है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। जुड़ाने घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट की संख्या समान होनी चाहिए तभी जुड़ेगा, नहीं तो वैसा ही आंसर लिख दिया जाएगा। तो ये लिखा हुआ है, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। यदि इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आप सोच रहे हैं कि ये 3 जुड़कर 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो ये गलत सोच रहे हैं। आपको ऐसा नहीं जोड़ना। आपको क्या करना है, ये रूट 3 को वैसे ही लिख देना है। यहाँ पर देखिए 5 है, रूट 3 5 बार लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि रूट 3 कितनी बार लिखा है, 5 बार लिखा है। और इसका मतलब रूट 3 केवल एक बार लिखा, 5 बार और एक बार मिलकर 6 बार लिखा है रूट 3। ये जोड़ना होता है। और देखिए जैसे कि ये क्वेश्चन मिला, रूट 6√2 और 5√2। तो यहाँ पे रूट 6 बार लिखा, यहाँ पे रूट 2 कितनी बार लिखा, 5 बार लिखा। तो टोटल मिला के कितनी बार लिखा है, 11 बार लिखा है। ये आपको क्लियर होने लगा है। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखने, ये फर्स्ट नंबर था, ये सेकंड हो गया। और थर्ड नंबर देखिए, ऐसा ही आपको एक क्वेश्चन और देखने को मिलता। अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 दोनों कितनी बार लिखे, दोनों 2 बार लिखे। एक बार ये, एक बार ये, तो कितनी बार हो गया, 2 बार हो गया। ये आपको करना है अंडर रूट का जोड़। जोड़ क्लियर हो गया ना, बिल्कुल आसानी से। कि जितनी बार लिखा हो आप, मैं किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दूंगा तो आप जोड़ लेंगे। जोड़ लेंगे ना इसको, नहीं जोड़ पाएंगे क्योंकि यहाँ पर रूट की संख्या समान नहीं है। तो रूट की संख्या क्या होनी चाहिए, 7 होना चाहिए, तब जुड़ेगा। रूट 5 बार यहाँ पे, रूट 5 बार यहाँ पे, तो रूट कितनी बार हो गया, 10 बार हो गया। और 7 तो लिखा ही जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया, जोड़ेंगे तभी जब ये अंदर की संख्या समान होगी। अब बात कर लेते हैं घटाने की। घटाएंगे कैसे, कब क्या घटाना पड़ेगा, आप घटाना सीखेंगे। अब घटाना में क्या होता है, आपको एक चीज और सीखनी पड़ेगी, यही चीज कि आप घटा तभी सकते हैं जब रूट की संख्याएं समान हो। ये एक बार रूट बार लिखा, ये एक बार लिखा। अब एक बार घटाएंगे तो आएगा कितना, 0 ही तो आएगा। कितना आएगा, 0 ही तो आएगा ना। एक बार ये लिखा, एक बार में घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसके बाद यदि 2√5 लिखा है और 3√5 लिखा है, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा। देखिए 2 बार लिखा है, ये 3 बार लिखा है √5। तो इसको घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, तो ये घट नहीं रहा। देखिए 2 से 3 घटेगा, नहीं घटेगा। ये 2 बार लिखा, 3 बार माइनस में रखा है, तो यहाँ पर आएगा अंडर रूट 5 ही। केवल और केवल चिन्ह का फर्क होगा, ये माइनस का √5 आएगा। आप बोल रहे हैं क्यों आएगा, क्योंकि देखिए ये माइनस वाली संख्या बड़ी है, तुम्हारे पास ऋण ज्यादा है, मतलब उधारी ज्यादा कर लियो, लोन ज्यादा ले लिए हो, और पैसा तुम्हारे पास 2 रुपए और लोन 3 रुपए लिए हो, तो बचेगा कितना आपका, लोन ही में तो रहोगे 1 रुपए लोन ही में तो रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन का जवाब। और यदि आपको जोड़ना होता है यही, तो क्या कर देते हैं, ये √5 कितनी बार होगा, 3 बार, और 2 बार मिला के 5 बार हो गया। तो ये जोड़ हो गया। घटाने में क्या करना, घटा देना है। और देख लीजिए किसी भी प्रकार का क्वेश्चन देख लीजिए, घटाने में और किसी भी प्रकार का, देखिए घट जाएगा ना आपसे। आप बोलेंगे नहीं घटेगा, क्योंकि ये रूट की संख्या समान नहीं है। तो इसको समान करने के लिए आपको ये 7 बनाना पड़ेगा, नहीं तो हम जोड़ घटा नहीं सकते हैं इसमें। ठीक, ये क्लियर हुआ।
अब इसका इससे घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 बार लिखा है, 2 बार लिखा है, तो घटेंगे कितना, 3 बार बचेगा ना। 5 बार लिखा, 2 बार घटा लिया तो बचेगा क्या, 3 बार, √7। तो ये घटाना हो गया। अब इसी प्रकार गुणे का नियम भी सीख लेते हैं कि गुणा कैसे करते हैं। क्या सीखेंगे, गुणा। गुणा करने के लिए आपको बहुत आसान ट्रिक बताऊंगा, इतनी आसान कि आप सोच ही नहीं सकते। देखिए, √5 गुणे √7। देखिए, अब यहाँ पर आपको वो नियम नहीं फॉलो करना पड़ेगा कि अंडर रूट की संख्या समान होनी चाहिए। गुणा चाहे जिसमें करो, भाग भी चाहे जिसमें करो, ठीक, क्लियर हो ना मेरी बात। तो ये ऐसा होता है कि यहाँ पर ये संख्याओं का आपस में गुणा कर सकते हैं, और यहाँ पे अंडर रूट ही लगा रहेगा। 5 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और कह रहे हैं सर कि ये एक बार लिखा, ये भी एक बार लिखा, भाई एक एक का भी गुणा कर दो। यहाँ पर भी एक लिखा, यहाँ पर भी एक, सबका मालिक एक होता है, और एक के एक में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा। एक लिखने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, पता है ना आपको। एक लिखने से, एक गुणा करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो इसको नहीं लिखेंगे, बस क्लियर बात। अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो क्या होगा, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 गुणे 2 हो जाता, और यहाँ पर 4 लिखा हो तो 4 दूना 8 हो जाता यहाँ पर। अब और इसमें मिक्स प्रैक्टिस ना करवा के अलग से क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि आपको करने में दिक्कत ना हो। सॉरी, ये लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले रूट वाली संख्या से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 15 आ जाएगा, ठीक। और बाहर वाली संख्या का बाहर वाली गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 × 42, तो 15√42 हो जाएगा। 42 रूट कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये आपने सीख लिया कि बहुत आसान तरीके से गुणा भी होता है ऐसे ही, और इसमें कोई भी ये नियम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपका रूट समान है या नहीं समान है। अब इसी प्रकार भाग भी सीख लेते हैं कि कैसे भाग को करेंगे। भाग, तो भाग को क्या करना होगा, आपको भाग में केवल और केवल क्या करना, वैसा ही नियम जैसा गुणा में लगा वैसा ही नियम आपको भाग में भी लगाना है। जैसे ये देखिए, 5√3 का भाग आप देते हैं 6√3 में, तो कैसे भाग देंगे। भाग देने का बिल्कुल सही तरीका बताऊं ना, तो आप ऐसे भाग ना देकर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 5√3 बटे 6√3। तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये रूट से ये वाला रूट कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 5/6। और इसका इसमें भाग दे देंगे, तो नहीं देना है आपको, इतना ही रख लेना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, भाग हो जाता है रूट का। तो रूट का भाग देने के लिए संख्याओं का बराबर होना जरूरी नहीं है। यदि आप 9√√3 को भाग देते हैं तो आप दे सकते हैं। 3 का 3 में भाग देंगे, कितना, 9 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 ही तो आएगा। भाग वैसे ही देना, पर रूट को ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे 2 लिखा हो तो 2 यहाँ पे भी लिखा रहता, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर भी 2 लिखा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता। तो ये कैंसिल कैसे हो रहा है ये भी देख लीजिए। आपको क्या करना, 2√9 लिखा इसको लिख देना है, और ये क्या है, 2√3, ये रूट से रूट कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो गया। √3 से √9 काटेंगे तो कितना बचेगा, √3 बचेगा। 3 त्रिको 9 हो जाता है। तो ये क्लियर हो गया कि कैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।